नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को प्रेस अवश्य करके रखें और ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली पहुँचते रहें और आप लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू होते रहें। और मित्रों, 11 मार्च से शुरू होने वाले और 15 मार्च को समाप्त होने वाले इस सप्ताह में कौन सी ऐसी बड़ी इवेंट्स होने वाली हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को अपसाइड खींच सकती हैं, या ऐसे कौन से ट्रिगर्स मार्केट में रहने वाले हैं जिनके चलते मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में भी देखने को मिल सकता है। तो उन्हीं घटनाओं की चर्चा अपन इस साप्ताहिक वीडियो में करते हैं जो हर संडे को अपन ये पोस्ट करते हैं। और मतलब सबसे पहले मार्केट में हॉलीडेज की बात कर लेते हैं। तो 8 मार्च का हॉलीडेज है वो जा चुका है और नेक्स्ट जो हॉलीडेज है वो मार्केट में 25 मार्च होली के उपलक्ष्य में देखने को मिलेगा। 25 मार्च से पहले शेयर मार्केट के लिए कोई अवकाश नहीं रहेगा। इस सप्ताह 5 में से 5 दिन मार्केट है वो चलने वाला है। तो इन 5 दिन मार्केट की डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, उनकी चर्चा अपन इस सप्ताह की इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट का जो सबसे बड़ा वॉच इंडिकेटर जो है उसका क्या संकेत है। तो मार्केट इंडिकेटर बोले तो निफ्टी 50 का संकेत। तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग पिछले सप्ताह जो रही है 7 मार्च को, बहुत ही अहम क्लोजिंग है वो मार्केट में देखने को मिली है और ये पॉजिटिव क्लोजिंग है वो इंडियन मार्केट्स के लिए देखने को मिली है। सप्ताह के अंतिम दिन इंडेक्स करीबन 20 अंक चढ़ करके और 22,493 पर बंद हुआ है और एक पॉजिटिव साइन है यहाँ देखने को मिला है। पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने अपने नए हाई लेवल को प्राप्त किए हैं। निफ्टी ने जहां 22,525 का और एक ऑल टाइम हाई को अचीवमेंट किया है, तो पिछले सप्ताह वो बहुत ही मार्केट के लिहाज से बहुत ही अहम रहा। नए लेवल्स, नए टारगेट्स यहाँ अचीवमेंट होते हुए देखने को मिले। और पिछला जो सप्ताह था बहुत ही शानदार रहा क्योंकि इसमें महंगाई की बात करें, इंडियन इकोनॉमी का पॉजिटिव आउटलुक, अमेरिकी इकोनॉमी का पॉजिटिव आउटलुक और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI के डाटा के चलते इंडियन मार्केट्स में और US मार्केट में भी काफ़ी तेजी है वो देखने को मिली थी। साथ ही पिछले सप्ताह जो ऑटो सेल्स के डाटा जारी हुए थे वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले, जिसके चलते मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिला था। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो पिछले सप्ताह 5 दिन की इंडेक्स थे वो करीबन है वो 1.5% से ज़्यादा है वो चढ़ते हुए देखने को मिले। निफ्टी में 371 अंकों की छलांग है वो पिछले सप्ताह देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी करीबन है वो 1300 अंक का वो चढ़ते हुए देखने को मिला था। तो सेंसेक्स में अगर देखें तो पिछले सप्ताह करीबन यहाँ भी 1.5% की तेजी वो देखने को मिली और सेंसेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई की बात करें तो 74,245 का एक बड़ा लेवल है वो यहाँ भी देखने को मिला था। ऑल ओवर पिछले सप्ताह चौथा पर मार्केट में है वो तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी और सेंसेक्स अपने ऑल टाइम लेवल को यहाँ देखने को मिले। साथ ही एक पॉजिटिव सेंस के साथ ही इंडेक्स है वो मार्केट में बंद हुआ है और एक पॉजिटिविटी है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। तो बहरहाल इस सप्ताह की अपन बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह के लिए कौन सी ऐसी बड़ी अपकमिंग इवेंट्स मार्केट में देखने को मिलेंगी, उन्हीं घटनाओं की चर्चा अपन इसमें सिलसिलेवार कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्लोबल लेवल पर कि वैश्विक रूप से ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो पूरे वर्ल्ड मार्केट को प्रभावित करेंगी। ग्लोबल रूप से जो उन घटनाओं का जिक्र अपन सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इन्फ्लेशन, तो महंगाई अगर बात करें तो महंगाई है वो अभी मार्केट्स के लिए, दुनिया के मार्केट के लिए एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि महंगाई का जो जुड़ाव है वो सीधा इंटरेस्ट रेट से है। और चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, चाहे चाइना का, US और यूरोपीय कंट्री का हो, चाहे फिर अमेरिका के मार्केट की अगर बात करें तो अमेरिका के मार्केट के लिए भी महंगाई की दृष्टि से ये सप्ताह बड़ा अहम होने वाला है। और महंगाई के लिए ये जो सप्ताह बड़ा अहम इसलिए होने वाला है क्योंकि 12 मार्च की अगर बात करें तो 12 मार्च है वो अमेरिका के लिए और इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ा दिन रहेगा। इस दिन अमेरिका से महंगाई का आंकड़ा आने वाला है, इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन का जो डाटा आएगा वो बहुत ही बड़े मायने रखेगा क्योंकि अगले जो सप्ताह है अमेरिका में 19 और 20 मार्च की अगर बात करें तो 19 और 20 मार्च को फेड की मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग होनी है। और ये जो मीटिंग होगी 19 और 20 मार्च को मीटिंग होनी है और मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका से महंगाई का आंकड़ा आने वाला है। और महंगाई का आंकड़ा किस महीने के लिए आएगा? महंगाई का जो आंकड़ा है वो फरवरी के लिए आएगा कि फरवरी के माह में अमेरिका में कितनी महंगाई का स्तर रहा। और महंगाई का ये जो स्तर जो होगा, जो डाटा 12 मार्च को रिलीज होगा, इस इन्फ्लेशन के डाटा से ही ये तय होगा कि जो अमेरिका के फेड की मॉनिटरी जो पॉलिसी है जो 19 और 20 मार्च को होने वाली है, इस पॉलिसी में क्या डिसीजन आएंगे। क्या जून और जुलाई के महीने में जो रेट कट की जो बात की जा रही है, क्या फेड चेयरमैन रेट कट करेंगे? अगर इन्फ्लेशन का डाटा है वो महंगाई का डाटा कम आ जाता है तो क्या जून और जुलाई में ये पूरी संभावना बन जाती है कि रेट कट हो सकती है। अगर महंगाई का डाटा कम आता है तो एक साइकोलॉजिकल रूप से और फेड के मॉनिटरी पॉलिसी पर फेड जो चेयरमैन है उन पर ये साइकोलॉजिकल दबाव होगा कि अब वो इंटरेस्ट रेट कट कर लेनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन का जो डाटा है, महंगाई का डाटा है वो काफ़ी मायने रखने वाला है। अगर बात करें कि जनवरी महीने की, अगर अमेरिका में जनवरी में जो महंगाई का जो लेवल था वो 3.1% के आसपास रहा था, तो अब फरवरी का डाटा है वो लगभग यहाँ पर ही 3.1 के आसपास स्थिर पर देखने को मिल सकता है। अगर 3.1 से कम आ जाता है तो फिर फेड है वो डिसीजन ले सकता है कि रेट कट कर लिया जाए। लेकिन अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें, टोटल अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो जनवरी में 3.9% रही थी और इसके मुकाबले इसमें फरवरी में है वो कोर इन्फ्लेशन कुछ कम होते हुए देखने को मिल जाती है। तो फिर फेड है वो इंटरेस्ट रेट कम करने का डिसीजन ले सकता है। हालांकि इस पिछला जो सप्ताह गया है इसमें जो अमेरिकी कांग्रेस में जो फेड चेयरमैन का जो कमेंट्री हुई थी
उससे यही अंदाजा लगाया गया कि जून और जुलाई में इंटरेस्ट रेट है वो कट करने की पूरी संभावना हो सकती है। मार्केट इसको एक काउंट कर रहा है कि जून में रेट कट हो सकती है। तो अगर महंगाई का डाटा कम आ जाता है तो इससे एक प्रबल संभावना बनेगी कि फेड जो चेयरमैन है वो रेट कट कर सकते हैं। तो महंगाई का ये डाटा बहुत ही इस सप्ताह के लिए बहुत ही अहम होने वाला है और पूरी मार्केट के लिए, दुनिया की पूरी मार्केट के लिए ये डाटा मायने रखता है। दूसरे बड़े डाटा की बात करें तो वो भी अमेरिका से आने वाला है। दूसरा डाटा होगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको अपन पीपीआई भी बोलते हैं। तो पीपीआई का मतलब क्या है? प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स कि जितनी भी देश की जो कंपनीज हैं उनके द्वारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हुआ है उसके आउटपुट आएंगे। तो ये जो डाटा है वो भी अमेरिका से आने वाला है, तो इसका भी मार्केट के लिए काफ़ी इंतजार रहेगा और बड़ा डाटा ये देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात करें तो रिटेल सेल्स की, रिटेल सेल्स का डाटा है वो भी अमेरिका से आने वाला है कि खुदरा जो सेल्स कितनी रही है कि जनवरी महीने में, और बिक्री कितनी सेल्स हुई है, बिक्री कितनी हुई है, उसके डाटा भी आया आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आंकड़ा भी एक महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही तीसरा जो बड़ा डाटा है वो वैश्विक रूप से बात करें तो जापान से आने वाला है। जापान में जीडीपी की ग्रोथ रेट का आंकड़ा आने वाला है और ग्रोथ रेट का जो आंकड़ा आएगा वो Q4 के लिए आएगा, Q4 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तिमाही की। अक्टूबर और दिसंबर जो तिमाही निकली है इसमें जापान में और जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रही है उसका डाटा आएगा। तो जापान की जीडीपी का भी वो काफ़ी अहम रोल इस सप्ताह के लिए रहेगा। रोल इसलिए रहेगा कि जापान के जो मार्केट है वो अगर देखें तो 35 साल के वो बेरिस से बाहर निकल करके और ऑल टाइम का हाई लगा चुके हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो जीडीपी का डाटा है वो कितना मार्केट को सपोर्ट देता है। और जापान के यहाँ से जीडीपी का डाटा अगर काफ़ी पॉजिटिव आता है तो फिर निकाई 225 है वो रॉकेट बन सकता है। ऑलरेडी निकाई 225 है वो अपनी ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है। तो ये आंकड़ा भी, जापान की जीडीपी का आंकड़ा भी काफ़ी मायने रखने वाला है। साथ ही चाइना से बात करें तो चाइना से भी एक बड़ा डाटा आने वाला है और वो आएगा ऑटो सेल्स का डाटा। तो ऑटो सेल्स के डाटा है वो चाइना से रिलीज होंगे और ये भी चाइनीज मार्केट के लिए काफ़ी अहम रखेंगे। और चाइनीज मार्केट में अगर अच्छी सुधार देखने को मिलती है तो ऑल ओवर फिर काफ़ी सभी मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव रुझान वो देखने को मिल सकता है। और अब बात करेंगे अपन डोमेस्टिक मार्केट, और डोमेस्टिक मार्केट बोले तो अपने इंडियन इकोनॉमी का इस सप्ताह के लिए क्या नज़ारा है। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ से भी काफ़ी बड़े डाटा जो इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे महंगाई का। तो महंगाई के लिए ये सप्ताह भी काफ़ी अहम होने वाला है और अपने यहाँ भी 12 मार्च को और महंगाई का जो डाटा है फरवरी के लिए वो रिलीज होगा कि फरवरी के महीने में जो खुदरा जो महंगाई है वो कितनी रही है। तो उसका आंकड़ा भी आएगा, ये भी बाजार के लिए काफ़ी अहम है। अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में महंगाई का जो लेवल था वो करीबन 5.1% के आसपास रहा था। तो अब इस 5.1 के आसपास ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है कि फरवरी के लिए जो महंगाई का डाटा है वो 5.1 के आसपास रह सकता है। और कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन है वो जनवरी में 3.5% रही थी। तो ये जो आंकड़ा है कोर इन्फ्लेशन वाला, कोर इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो 3.5 से थोड़ा ऊपर रहने का जताया जा रहा है। अनुमान है कि 3.5 से थोड़ा ऊपर होगा। तो ये एक मार्केट के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि अनुमान जो खुदरा जो महंगाई है उसका आंकड़ा वो 5% के आसपास ही बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये आंकड़ा कितना आता है। तो ये भी मार्केट के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। साथ ही इसमें बड़ा जो रोल है इसका इन्फ्लेशन का इसलिए रहने वाला है कि इन्फ्लेशन की जो डायरेक्शन है कि अब इन्फ्लेशन कितनी ऊपर जाएगी या ये नीचे आएगी। तो इसका है वो आरबीआई के लिए बड़ा रोल होने वाला है। आरबीआई के लिए बड़ा रोल इसलिए रहेगा इस सप्ताह का जो इन्फ्लेशन का डाटा है कि आरबीआई की जो मॉनिटरी जो पॉलिसी है उसकी अगली जो बैठक है वो 3 से 5 अप्रैल को होने वाली है। और अगले जो अप्रैल में 3 से 5 अप्रैल को जो बैठक होगी आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी का रेट कट करने के डिसीजन को लेकर के, तो अप्रैल में ये कोई डाटा वहाँ उस समय कोई महंगाई का डाटा लेटेस्ट जो डाटा रहेगा तो वो फरवरी का ही रहेगा, क्योंकि 3 से 5 मार्च के आसपास कोई डाटा रहेगा नहीं। तो केवल फरवरी की महंगाई का डाटा है वो आरबीआई के पास रहेगा। तो ये जो फरवरी के लिए महंगाई का जो डाटा आने वाला है ये आरबीआई के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। और अगर ये पिछला जो जनवरी के लेवल से कम आता है तो एवरेज रूप से अगर ये 5 के आसपास रह जाता है तो फिर आरबीआई के लिए रेट कट करना एक आसान टूल्स बन सकता है और रेट कट करने का अनाउंसमेंट हो सकता है। इस बीच फेड की भी मीटिंग होगी तो फेड भी किस तरह का डिसीजन लेता है। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर दोनों ही दृष्टि से इस बार इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो काफ़ी मायने रखेगा इंटरेस्ट रेट कट करने के लिहाज से। तो ये दुनिया के बाजारों के लिए इस तरह ये खास रहने वाला है इन्फ्लेशन का डाटा। अगले डाटा की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी से ही पैसेंजर व्हीकल सेल्स का डाटा आने वाला है, पीवी सेल्स कि जनवरी के लिए और जनवरी के महीने में पैसेंजर व्हीकल्स का कितना रहा है। तो ये डाटा भी आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो जनवरी महीने के लिए ऑटो सेल्स का फाइनल डाटा भी आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें तो उस सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा वो कितना रहा वो भी आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए ये सप्ताह भी इंडियन मार्केट के लिए से भी, इंडियन इकोनॉमी के लिए से भी काफ़ी अहम रहने वाला है। इसी के साथ अपन बात करेंगे क्रूड ऑयल पर। तो क्रूड ऑयल पर भी बाजार की निगाहें इस सप्ताह रहने वाली हैं। काफ़ी अहम रोल है वो क्रूड ऑयल का हो सकता है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो पिछले सप्ताह से ही और जो मेजर जो ऑयल प्राइसेज है वो काफ़ी कूल होते हुए देखने को मिल रही हैं। WTI और ब्रेंट दोनों में ही सप्ताह के दौरान है वो इसमें अंतिम दिनों में और करीबन 1% से ज़्यादा की वो गिरावट क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है। और क्रूड ऑयल की अगर पिछले लेवल सब पूरे सप्ताह की अगर देखें साप्ताहिक रूप से तो इसमें 1% से ज़्यादा की गिरावट है वो ब्रेंट में भी हुई है। और इनका जो ऊपर का जो लेवल है $84 से लेकर के और 81 पिछले एक महीने से, और क्रूड ऑयल है वो 81 और $84 के बीच ही घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऊपरी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 84 के लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा है और 81 से नीचे भी नहीं जा रहा है।
तो ये इस 81 और 84 के बीच में ही कंसोलिडेशन कर रहा है। तो विशेषज्ञों के एक समूह का ये मानना है कि इस सप्ताह भी जो क्रूड ऑयल है वो 81 और 84 डॉलर के बीच ही घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है कि यूएस जो इकोनॉमी है उसमें भी स्लो डाउन, कुछ मंदी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स से में भी और इतनी कोई बड़ी डिमांड यहाँ निकल कर नहीं आ रही है। दूसरा बड़ा जो फैक्टर है वो चाइनीज इकोनॉमी से है, और चाइनीज इकोनॉमी में भी और कोई बड़ी डिमांड है वो यहाँ निकल कर नहीं आ रही है। इसके चलते जो ब्रेंट क्रूड की बात कर लें या WTI की बात करें तो दोनों में ही यहाँ जो लेवल है वो 78 से लेकर के और 85 के आसपास ही इनको बीच में देखने को मिल सकता है। और यदि ब्रेंट की अगर बात करें पिछले एक महीने से, तो पिछले एक महीने का लेवल भी ऊपरी जो लेवल है वो करीबन 84 से नीचे रहा है, और जो निचला जो लेवल है $80 के आसपास का रहा है। तो दोनों ही जो मेजर जो ऑयल प्राइसेज हैं वो यहाँ बीच में ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। और WTI भी पिछले एक महीने से $80 और $76 और $80 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सप्ताह के लिए यहाँ भी क्रूड ऑयल पर भी कोई बड़ी यहाँ तेजी देखने को नहीं मिलेगी, जो अच्छा रेस्पॉन्स है मार्केट के लिए। अगली बात करें तो करेंसीज की, और करेंसीज में सबसे पहले अपन बात करेंगे डॉलर वर्सेज INR, डॉलर के मुकाबले रुपया की क्या स्थिति है। तो देखिए, तो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है पिछले पूरे अगर वीक की अगर बात करें तो पूरे वीक में 4 और 5 मार्च को जो लेवल था वो करीबन $1 के मुकाबले ₹82.92 था। जो सप्ताह के अंतिम दिन यहाँ इसमें गिरावट देखने को मिली है, और $82.68 है वो यहाँ देखने को मिला है। तो एक तरह से इस सप्ताह के दौरान भी डॉलर में कुछ मजबूती यहाँ देखने को मिली है, रुपया हल्का सा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और ये भी एक मार्केट के लिहाज से है वो अगर स्थिर लेवल बन रहा है कि यहाँ कोई तेजी भी नहीं है, तो लगभग स्थिर सा देखने को मिल रहा है। और डॉलर इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो सप्ताह के अंतिम दिन डॉलर जो इंडेक्स है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। पूरे अगर वीक का अगर देखेंगे तो इसमें पूरे वीक में करीबन $104 के आसपास है वो, यहाँ 104 से नीचे रहा, 104 से ऊपर नहीं जा सका डॉलर इंडेक्स, और फिर सप्ताह के अंतिम दिन ये 102 पर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में भी कोई नरमी यहाँ देखने को मिली है। और बात करेंगे गोल्ड्स की, और मूल्यवान जो धातु की बात करें तो सोने में एक नई तेजी है वो देखने को मिल रही है, और नए रिकॉर्ड है वो सोने के अंदर इस सप्ताह में देखने को मिले हैं। और 17 फरवरी से अगर पिछले एक महीने की अगर प्राइसेज की बात करें तो पिछले एक महीने में सोना है उसमें गोल्ड की जो प्राइसेज हैं वो करीबन 1.5% से ज़्यादा चढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और अपने ऑल टाइम नए लेवल यहाँ 67,825 का है वो नया लेवल है वो सोने में देखने को मिला है। और पिछले एक महीने की अगर देखें तो यहाँ करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेजी है वो गोल्ड प्राइसेज में देखने को मिली है, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस समय गोल्ड का चल रहा है, और 67,825 का है वो नया लेवल गोल्ड का देखने को मिला है। तो एक तरह से देखें तो दोनों ही चीज़ें हैं वो हाई पर चल रही हैं, मार्केट और गोल्ड प्राइसेज दोनों का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन फिलहाल दोनों ही में तेजी देखने को मिल रही है, गोल्ड प्राइसेज में भी तेजी देखने को मिल रही है, तो साथ साथ उस शेयर मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये एक दुभाषिया स्थिति है कि इस तरह की स्थिति है वो कि सेम पैरेलल चल रही है कि मार्केट भी बढ़ रहे हैं और गोल्ड प्राइसेज भी बढ़ रहे हैं। कभी कभार इस तरह की स्थिति आती है, हालांकि अगर मार्केट बढ़ते हैं, मार्केट जब डाउन होते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट बढ़ता है, और जब गोल्ड में इन्वेस्ट बढ़ता है तो मार्केट्स डाउन देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही स्थिति है, दोनों ही अपर साइड में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और तो बात करेंगे अब सबसे जो इस सप्ताह के लिए कोई बड़ी सबसे अहम अगर बात रहेगी तो वो रहेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, कि FII का क्या रुझान है। और FII का रुझान है वो पिछले सप्ताह भी बहुत दमदार रुझान देखने को मिले हैं, और FIIs का जो सेंटीमेंट है वो इंडियन मार्केट के लिए बदलता हुआ देखने को मिला है, और एक पॉजिटिव आउटलुक है वो FIIs का निकल कर आ रहा है। अगर पिछले सप्ताह के डाटा की अगर बात करें तो पिछला जो सप्ताह गया है वो FIIs के सेंटीमेंट के लिहाज से बहुत ही दमदार रहा है। पिछले सप्ताह के अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में से सिर्फ 2 ही दिन FIIs ने सेलिंग की है, और वो भी काफ़ी छोटी सेलिंग यहाँ देखने को मिली है। लेकिन बाकी के जो 3 दिन है उसमें FIIs की है वो बड़ी खरीदारी यहाँ देखने को मिली, और 7 मार्च का जो सेशन अंतिम सेशन था सप्ताह का उसमें करीबन 7,300 करोड़ की यहाँ बड़ी परचेज हुई है। वहीं DIs का वो रुझान है वो भी शानदार देखने को मिल रहा है, और DIs वो लगातार खरीदते जा रहे हैं। यदि पिछले मंथली अगर डाटा की अगर बात करें तो केवल मार्च के महीने की अगर बात करें तो FIIs ने मार्च महीने में और 10,128 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट्स में डाले हैं। वहीं DIs का भी जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और इंडियन जो फंड हाउस है, इंडियन फंड हाउस के पास SIP को बहुत बड़ी राशि है वो यहाँ जा रही है। तो इंडियन जो फंड हाउसेज हैं उनके द्वारा भी मार्च के जो 10 दिन निकले मार्च के इस फर्स्ट वीक में, और 13,898 करोड़ का 13,898 करोड़ है वो इंडियन मार्केट्स के द्वारा यहाँ डाले गए। तो एक FIIs का जो रुझान है वो काफ़ी बदलते हुए इस सप्ताह देखने को मिला है। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मार्केट में देखने को मिलेगी कि FIIs का जो रुझान यहाँ मार्च में जो बदला है कि मार्च में वो लगातार 3 दिन बाइंग हुई है। तो अब FIIs है वो अगर लगातार बाइंग करते हैं तो बहुत ही बड़े टारगेट्स है वो सेंसेक्स और निफ्टी है वो इस सप्ताह दिखा सकता है। ऑलरेडी हम 22,500 से ऊपर चल रहे हैं, तो 23,000 का एक नया टारगेट है इसी सप्ताह वो एचीव होते हुए देखने को मिल सकता है अगर FIIs है वो बड़ी राशि है वो इस सप्ताह कर लेते हैं। और एक पॉजिटिव सेंस है यहाँ देखने को मिल रहा है। उसका एक कारण भी देखने को मिल रहा है कि FIIs का जो रुझान है वो पॉजिटिव क्यों है। पॉजिटिव पहला तो ये है कि जो US में जो 10 ईयर बोल्ड 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड जो है वो पिछले सप्ताह भी उसमें गिरावट हुई है, और जहाँ अगर बात करें 4 मार्च के तो 4 और 5 मार्च के आसपास का जो लेवल था बॉन्ड यील्ड का करीबन 4.24 पे थी, और सप्ताह के अंतिम दिन और यह बॉन्ड यील्ड है वो गिर करके 4 दशमलव पर आ गई है। तो बॉन्ड यील्ड में गिरावट हो रही है,
तो इससे एफआईज का जो सेंटीमेंट है वो इंडियन मार्केट्स के प्रति पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। और अब दूसरा ये जो फेड की तरफ से है वो जून और जुलाई में रेट कट करने की संभावना है, तो इससे एफआईज का जो सेंटीमेंट है काफ़ी बदला है। और एफआईज के सेंटीमेंट बदलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इंडियन जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, उसका जो पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला है, शानदार जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ देखने को मिली है। ऑटो सेल्स के आंकड़े काफ़ी बड़े आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी तेजी से वो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। तो इन सभी पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के बॉन्ड यील्ड का गिरना, फेड का रेट कट करने का डिसीजन और इंडियन इकोनॉमी की जबरदस्त उछाल, ये एफआईज को एक तरह से अट्रैक्टिव कर रहे हैं इंडियन मार्केट में पैसा डालने के लिए। और ये मार्च के, ऐसा मानना है कि मार्च के इस दूसरा जो वीक शुरू हो रहा है मार्च का, इसमें एफआईज का एक बड़ा आंकड़ा निकल करके आ सकता है कि एफआईज अपने इन्वेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा होता है तो बड़े लेवल इसी सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और एफआईज का आउटलुक है वो शानदार अगर इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है वो मार्केट्स में आपको देखने को मिलेंगे। और इसी सप्ताह वो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है वो आपको सभी को देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल्स दर्पण। और पॉलिटिकल्स रूप से देखें तो देश में अब आम चुनाव होने वाले हैं और देश में जस्ट मई और जून में चुनाव में घोषणा होने वाली है। और चुनाव की घोषणा के साथ ही और आदर्श आचार संहिता है वो इसी सप्ताह आपको लगने की देखने को मिल सकती है, जिसका इफेक्ट है वो शेयर मार्केट पर भी आएगा। क्योंकि ऑलरेडी जब तक आदर्श आचार संहिता नहीं लगती है उससे पहले जो नए प्रोजेक्ट्स हैं मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो शिलान्यास और नए प्रोजेक्ट का अनावरण हो रहा है, जो घोषणाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हो रही हैं, तो इसका असर भी है वो हमने पिछले सप्ताह भी देखा था। और आम चुनाव का जो ये समय चल रहा है तो देश में आम चुनाव होने उसका इफेक्ट भी है वो मार्केट पे आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने और करीबन 9,800 करोड़ के जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें यूपी के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं 34,000 करोड़ के। तो साथ ही रेलवे के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इस तरह से डिफेंस के लिए और रेलवेज के लिए बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, उसका भी मार्केट पर काफ़ी पॉजिटिव असर आ रहा है। तो इस तरह से जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक अगर इस वीक के एंड में हो सकता है कि ऐसा हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा मार्केट में भी कूलिंग माहौल देखने को मिल सकता है। और एक इस तरह की जो बड़ी घोषणाएं हैं वो हो रही हैं सरकार के द्वारा, तो इससे भी मार्केट को एक स्टॉक स्पेशल्स और बूस्ट मिल जाता है। और हालांकि मार्केट है वो गवर्नमेंट रिपीट होने के काफ़ी समकक्ष इस पॉइंट को देख रहा है, तो इससे भी मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो देखने को मिल रहा है। तो पहला तो चुनाव पूर्व है और चुनाव से पहले भी बाजार में एक पॉजिटिव रैली देखने को मिलती है और चुनाव के बाद में भी एक रैली है वो देखने को मिलती है अक्सर। तो इससे भी एक मार्केट का काफ़ी बड़ा सेंटीमेंट है इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे आईपीओ की प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट भी इस सप्ताह काफ़ी गुलजार रहने वाला है। इस सप्ताह की बात करें तो कुल 8 आईपीओ है इस सप्ताह में ही आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जिनमें से 6 आईपीओ हैं वो एसएमई सेगमेंट्स में से आएंगे और 2 आईपीओ की जो लॉन्चिंग है वो आपको मेन बोर्ड में होते हुए देखने को मिलेगी। तो पहले आईपीओ की बात करें तो पॉपुलर व्हीकल सर्विसेज का जो आईपीओ है वो भी आपको इसी सप्ताह ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। और क्रिस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आईपीओ है वो भी आपको इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। और इस सप्ताह आपको आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस सप्ताह करीबन 5 से 6 जो करीबन 8-6-7 जो स्टॉक्स हैं उनकी लिस्टिंग होने वाली है। बड़े स्टॉक्स की अगर लिस्टिंग की बात करें तो आर.के. स्वामी का जो लिस्टिंग है वो भी आपको इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगा 12 मार्च को। और जे.जी. केमिकल्स का जो लिस्टिंग है वो भी आपको इसी सप्ताह 13 मार्च को देखने को मिलेगा। तो ये 2 बड़ी आईपीओ की लिस्टिंग इस सप्ताह होने वाली है। और बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन की। कॉर्पोरेट एक्शन में बोले तो डिविडेंड, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बोनस और बाईबैक, इनका इफेक्ट भी मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस सप्ताह के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह में कौन से बड़े कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 11 मार्च के लिए। तो 11 मार्च की बात करें तो इसमें मुद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के लिए ईजीएम होने वाली 11 मार्च एक्स डेट रहेगी इसकी। और ओके प्ले इंडिया के लिए स्टॉक स्प्लिट के लिए जो एक्स डेट है वो 11 मार्च रहने वाली है। 12 मार्च के लिए अरुण ज्योति बायो वेंचर्स की राइट इशू के लिए एक्स डेट है वो 12 मार्च रहेगी। और 14 मार्च के डे की अगर बात करें तो 14 मार्च में डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, वंडर इलेक्ट्रिकल्स, इनके लिए अंतरिम जो डिविडेंड रहा है उसके लिए भी एक्स डेट है 14 मार्च को देखने को मिलेगी। ऑटो राइट्स इंटरनेशनल की अंतरिम डिविडेंड है वो 15 मार्च रहेगी। और फोकस बिजनेस सॉल्यूशंस की जो ईजीएम है वो भी आपको 15 मार्च को देखने के लिए इसकी एक्स डेट मिलेगी। बोनस शेयर इशू की बात करें तो इसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के लिए बोनस शेयर का जो एक्स डेट है वो 15 मार्च रहेगा। IIFL सिक्योरिटीज़ के लिए अंतरिम जो डिविडेंड है उसके लिए एक्स डेट है वो 15 मार्च रहेगा। इंडियन जिलेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की अंतरिम डिविडेंड का एक्स डेट है वो भी 15 मार्च रहने वाला है। इसके अलावा किर्लोस्कर फेरोस इंडस्ट्रीज के लिए अंतिम डिविडेंड एक्स डेट है वो भी 15 मार्च को रहेगी। एक बोनस इशू भी सप्ताह वो देखने को मिलेगा। एम के प्रोटीन के लिए बोनस इशू के लिए एक्स डेट है वो 15 मार्च रहेगी। मैकफोर्स के लिए ईजीएम है वो 15 मार्च की एक्स डेट है। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के लिए अंतिम डिविडेंड का एक्स डेट है वो 15 मार्च है। साथ ही एक बहुत ही बड़ा स्टॉक स्प्लिट है उस सप्ताह देखने को मिलेगा, वो है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के लिए। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का स्टॉक स्प्लिट का जो एक्स डेट है वो 15 मार्च को देखने को मिलेगा। तो कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण तारीखें हैं उस सप्ताह आपको आते हुए देखने को मिल रही हैं। इसके साथ अपन बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शंस का डाटा क्या कहता है कि फ्यूचर और ऑप्शंस के डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। तो सबसे पहले अपन डाटा के अकॉर्डिंग अपन मार्केट के लिए सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। तो मार्केट के लिए सबसे बड़ा अगर सपोर्ट अगर देखें तो बड़े सपोर्ट में इसमें 22,450 है वो मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट यहाँ निकल करके आ रहा है। और यहाँ अगर बात करें तो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीबन 3,75,000 से ऊपर का है। तो 22,450 है वो मार्केट के लिए नियर टर्म बहुत ही बड़ा यहाँ सपोर्ट है। उसके अलावा 22,400 भी मेगा सपोर्ट है और 22,300 है वो भी बड़ा सपोर्ट से मार्केट के कुछ सपोर्ट से यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर नियर
बड़ा अगर नियर टर्म और सपोर्ट देखें तो 22,500 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन इसके 22,500 और 22,550 ये क्रूशियल लेवल है और यहाँ पर दोनों तरफ है वो काफ़ी बड़ी कॉल्स है वो यहाँ देखने को मिल रही हैं। और यदि रेजिस्टेंस के लेवल की अगर कॉल साइड की अगर बात करें तो 22,550 के लिए यहाँ पर भी बड़ी यहाँ भी तगड़ा संघर्ष है वो बुल्स और बियर्स के बीच। 22,550 का जो पॉइंट है वो बुल और बियर्स दोनों साइड में बराबर ताकत लगती हुई देखने को मिल रही है और इधर कॉल साइड में 2,84,000 देखने को मिल रही है, तो पुट साइड में 2,55,000 है। यानी एक तरह से देखें तो 22,550 का जो पॉइंट है एक बहुत ही यहाँ जबरदस्त फाइट है वो बुल्स और बियर्स के बीच में होने वाली है। तो अगर अगला रेजिस्टेंस की अगर देखें तो अगला रेजिस्टेंस है वो नियर टर्म सबसे पहले यही है 22,600 का जो एक अगला रेजिस्टेंस मार्केट के सामने है। तो 22,500 का तो इंडेक्स ऑलरेडी 22,541-25 का वो लेवल निकल चुका है। तो 22,600 का जो लेवल है अगला जो रेजिस्टेंस है वो नियर टर्म का रहेगा। और बड़े रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस है 22,700 पर भी यहाँ मार्केट के सामने रहने वाला है। तो ये कुछ बड़े और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इस सप्ताह आपको फ्यूचर ऑप्शन के डाटा से देखने को मिल रहा है। और समराइज रूप से देखें तो इस सप्ताह क्या हो सकता है, तो इस सप्ताह सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पॉजिटिव कौन सी न्यूज़ है और नेगेटिव कौन सी है। तो पॉजिटिव के लिहाज से अगर देखें तो मार्केट में चारों तरफ वो नेगेटिव रोल्स देने वाली कोई भी न्यूज़ नहीं है। नेगेटिव एक इन्फ्लेशन का डाटा है, अगर इन्फ्लेशन का डाटा है वो मैक्सिमम रूप से कितना गिर सकता है, तो पिछले महीने से तो कम जा ही नहीं सकता, लगभग उसी लेवल पर है वो सभी विशेषज्ञ और विद्वानों का मानना है कि अमेरिका और इंडिया दोनों से ही जो इन्फ्लेशन का डाटा है लगभग स्थिर सा डाटा आने वाला है। तो नेगेटिव न्यूज़ नहीं। दूसरा क्रूड ऑयल के लेवल पर भी, क्रूड ऑयल में भी कोई बड़ी डिमांड से निकल कर नहीं आ रही है, कोई बड़ा चेंजेस इस सप्ताह नहीं होने वाला है। तो क्रूड ऑयल के लिहाज से भी है वो कोई बड़ा उलटफेर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो महंगाई का डाटा पॉजिटिव है, फेड की तरफ से और आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट कट करने का रुझान भी मार्केट के साथ है। साथ ही दूसरा बात करें देश में आम चुनाव के लिए एक बाजार का जो रुख है वो भी एक पॉजिटिव रुख है, यहाँ की गवर्नमेंट रिपीट होने का है, तो वो भी पॉजिटिव सेंस है। दूसरा और पॉजिटिव सेंस की अगर बात करें तो एफआईज का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव सेंस है वो एफआईज का है। एफआईज है वो मार्च में शुद्ध बाय रहे हैं और करीबन मार्च में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो समराइज रूप से ये जो सप्ताह है इस सप्ताह में भी आपको मार्केट है वो ऊपर जाने की काफ़ी बड़ी संभावना यहाँ देखने को मिल रही है। और एफआईज अगर बड़ी परचेज कर लेते हैं तो इस सप्ताह आपको 23,000 के लेवल है वो इंडेक्स दिखा सकता है। तो मित्रों ये थे इस सप्ताह के लिए महत्वपूर्ण इवेंट्स जो इस सप्ताह मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आपको पहुंचती रहे। आप चाहे वीडियो को शेयर लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।